हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और ऊपर से सबसे पहले हम ऊपर की एरिया जो 2 इंच की हम एक्स्ट्रा लेते हैं इलास्टिक के लिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। इस तरीके से आपको भी यही करना है। और आज मैं आपको बताऊँगी कि इसकी फ़िटिंग कैसे लेनी होती है। तो टोटल फिटिंग हमारी इस तरीके से होती है, जितनी आपकी फ़िटिंग होती है इस तरीके से आप इसको इंच टेप को राउंड कर लो और उसका आधा हिस्सा देख लो कितना बैठता है और उस आधे हिस्से को फिर से हम फोल्ड करते हैं और उसके आधे हिस्से को हम यहाँ पर 4 फोल्ड कपड़े पर नाप के लिए रखते हैं। जितनी भी आपकी फ़िटिंग बैठती है, 10 बैठती है तो 10 रखिए, 11 बैठती है तो 11 रखिए और इससे ज़्यादा बैठती है तो उससे ज़्यादा ही आप इसकी चौथाई हिस्से की हम फिटिंग पर निशान लगाते हैं 4 फोल्ड कपड़ा रखने के बाद। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़िटिंग का यहाँ पर निशान लगा लिया है और इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आसन का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने ऊपर का 2 इंच निकालने के बाद आसन का निशान लगाया 13 इंच पर। 13 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं इस लाइन को सीधी खींच लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सीधी लाइन खींच ली है और यहाँ पर मुझे लेना है 2.5 इंच या आप 2.5 और 3 इंच ले सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा। और 1 इंच का हमने मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर इसको हम गोलाई के साथ निशान लगाने के बाद तैयार कर लेते हैं। टोटल लेंथ है मेरी सलवार की 37 इंच और यहाँ पर मैंने जो मोहरी का निशान लगाया है यहाँ पर मैंने 6 इंच का लगाया है, क्योंकि यहाँ तैयार होने के बाद मुझे मोहरी तैयार 6 इंच की चाहिए। और यहाँ पर आप कितना भी फैब्रिक ले सकते हो, जितनी भी आपको यहाँ पर प्लेट डालनी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फैब्रिक लेना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। और एक्स्ट्रा 1 इंच पर हम मार्जिन का निशान लगाएंगे और नीचे हमें यहाँ पर 2.5 इंच की टोटल चौड़ाई की हमें मोहरी तैयार करनी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आसन को मैंने कट कर लिया है और बाकी का कपड़ा यहाँ पर हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि सलवार में कोई फिटिंग का कुछ बात ही नहीं होती है, जितना ढीला रखो उतना ही कंफर्टेबल होता है। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पर ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है और अब यहाँ हम दोनों हिस्सों को अलग कर लेते हैं। इस अफ़गानी सलवार की कटिंग मैंने जैसे प्लाजो की होती है इसी तरीके से की हुई है और दोनों आसन हम जॉइंट कर लेते हैं जैसे हम प्लाजो की करते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पर मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं 3-3 इंच की, 3 इंच चौड़ाई की। और टोटल हमारी जब तैयार बैठेगी तो 2.5 इंच की तैयार बैठेगी ये मोहरी। और यहाँ पर आप जैसे भी डिज़ाइन चाहते हो उस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर रख सकते हो मोहरी में। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने दोनों जॉइंट भी कर लिए हैं आसन और मैंने ऊपर का एरिया जो होता है इलास्टिक वाला वो भी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक होल लिया है जहाँ पर मैं इलास्टिक फिक्स करूँगी। और अब ये हम यहाँ पर आ जाते हैं पोंचों पर। इसके लिए मैंने ये पट्टी तैयार की है पेस्टिंग से और यहाँ पर मुझे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद 6 इंच की तैयार रखनी है, 6 इंच की, और बाकी सिलाई में ले लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। चलिए अब हम प्लेट डालनी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मोहरी जो मैंने तैयार की है यहाँ पर एक समोसा टाइप लेस है मेरे पास, उसको फिक्स कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिए। और इसको
जितनी मार्जिन हमें सिलाई में चाहिए उतनी ही मार्जिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। एक इंच हम सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। जितना भी फैब्रिक आपका बड़ा है या जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लेट डालनी है। यहाँ मैंने कम लिया है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी ही प्लेट डालूँगी। यहाँ पर 7 से 8 प्लेट मेरी यहाँ पर डली हैं। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऊपर से एक टॉप सिलाई लगा देते हैं। ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर मुझे 6 इंच की मोहरी चाहिए, तो यहीं पर मैंने निशान लगाया हुआ है और उसी पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। बहुत ही कम टाइम में ये सलवार कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही कंफर्टेबल भी रहती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ये मेरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम देखिए कितनी सुंदर मोरी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर हम ऊपर की एरिया में इलास्टिक फिक्स कर देते हैं। जितनी भी आपकी फिटिंग होती है उससे 4 इंच कम इलास्टिक लेकर हम कमर के साइज से फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। और इसके सेंटर में ये खुला हुआ एरिया जो रहता है हमारा, वो बाद में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। और इलास्टिक के बीच में एक सिलाई भी लगा देते हैं जिससे इलास्टिक इधर उधर को ना घूमे और आपको पहनने में कंफर्टेबल फील हो। यहाँ पर हम बीच में एक सिलाई लगा देते हैं। ये हमने सिलाई लगा दी है और हमारी सलवार अफ़गानी सलवार जो है ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी भी हो गई है। बहुत